दुख होंगे, परंतु फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग यहीं रहिए, मेरी प्रतीक्षा करिए और मैं प्रभु के आशीर्वाद से उनके दिव्य कार्य को करके प्रस्तुत होऊंगा, फिर हम सब लोग साथ में चलेंगे। हनुमान जी महाराज लीडरशिप का एक बड़ा सुंदर यहाँ वृतांत बताते हैं कि अगर आप किसी मंडली में रह करके कोई कार्य कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसका पूरा का पूरा श्रेय उस पूरे दल को दिया जाए, अकेले वो सहरा बांध करके चलने से बचा जाए। इस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने दल के सभी लोगों को समझा करके प्रभु श्री राम के नाम का जयघोष करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर सा पर्वत है, उस पर्वत का नाम सुंदर है। हनुमान जी महाराज खेल खेल में प्रभु श्री राम के नाम का जयघोष करते हुए उस पर्वत पर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही पर्वत पे वो चढ़ करके जय श्री राम का जयघोष करके प्रभु के नाम का पताका लेकर के जब वो आकाश में छलांग लगाते हैं लंका की तरफ, तो उसी वेग से वो पूरा का पूरा पर्वत नीचे की तरफ धंस जाता है। जब नीचे धंसता है तो समुद्र में जो भी देवी देवता छुपे रहते हैं वो सब डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रावण पुनः लंकापति रावण पुनः त्रिकोण यहाँ पे विचरण करने के लिए प्रस्तुत होकर के आगे बढ़ रहा है, और ये सब का पता लगाने के लिए देवता अपने दूतों को ऊपर भेजते हैं। जब दूत ऊपर आते हैं तो पता लगा करके पुनः वापस जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका की तरफ कूच किए हैं, और जिस वेग से वो आगे चले उन्हीं के वेग का प्रभाव है कि यह पूरा आताल पाताल और ये सारे धरातल हिलने लगे हैं। देवताओं को शंका होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो नाना प्रकार के विधि विधान माया सब कुछ है, इतना सब कुछ होने के पश्चात हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज अकेले क्या कर लेंगे। तो सारे देवता सर्पों की माता है सुरसा का आह्वान करते हैं, और उनका आह्वान करने के पश्चात उनको प्रेरणा उनको बोलते हैं कि आप जाइए और हनुमान जी के बल पौरुष का पता लगा करके आइए कि भाई उनसे ये कार्य हो पाएगा भी या नहीं। सुरसा नाम अहिनिकय माता पठन आई कहीं तही बाता, आज सुरन मोहि किद्न आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। सुरसा हनुमान जी महाराज के समक्ष एक विकराल रूप धारण करके उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। कहती हैं कि आज देवताओं ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, जो तुम्हारे जैसा वानर इतना विशाल मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया भोजन के रूप में। हनुमान जी महाराज नाना प्रकार से प्रणाम करते हैं, उनको अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मुझे प्रभु के दिव्य कार्य को करने के लिए जाने दीजिए, विलंब हो रहा है। मैं आपको आश्वासन और वचन देता हूं कि जब प्रभु के कार्य को पता करके आऊंगा, माता जानकी का पता लगा के आऊंगा, प्रभु को उनकी समाचार देने के पश्चात मैं स्वयं ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, फिर आप मुझे खा लीजिएगा। अब सुरसा माता तो आई हैं परीक्षा लेने के लिए, उनके किसी भी प्रकार के अनुनय विनय प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती हैं वो, और वो उनको खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि भाई कुछ भी करो लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, तो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, स्वयं को शरणागति में दे देते हैं प्रभु के, और बोलते हैं कि ठीक है आइए आप खा लीजिए। अब सुरसा हनुमान जी की तरफ आगे बढ़ती हैं और अपने मुख का आकार ऐसे बढ़ाते जाती हैं। जो जन भरित बदुन पसारा, कपि तनु किन्न दुगन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तय ठयऊ, तुरत पवन से तो 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदुन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अब यहाँ पर एक खेल शुरू हो जाता है। माता सुरसा अपना आकार बढ़ाती हैं, हनुमान जी महाराज दोगुना आकार कर लेते हैं। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी महाराज 32 योजन, सुरसा 32 योजन, हनुमान जी महाराज 64 योजन। करते 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 सुरसा जो है 100 योजन का मुख बना लेती हैं। अब दोस्तों सोचिए, मुख जो है, केवल मुंह जो है वो 100 योजन का है, पूरा शरीर और मुख जोड़ दिया जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। और इधर हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि भाई ये जो समस्या है ये विकराल रूप में बढ़ती ही जा रही है, और क्या गारंटी है कि अगर ये इन्होंने जो 100 योजन का मुख बनाया है, मैं अगर 101 योजन करूं तो ये दुगुना नहीं करेंगी, और अगर मैं ऐसे करता ही जाऊं तो पता चलेगा कि मेरा एक हाथ प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया और दूसरा हाथ माता जानकी के पास चला गया, और ये सोचेंगे कि भाई ये गया था कुछ और कार्य करने के लिए और कर कुछ और रहा है। तो हनुमान जी महाराज प्रभु की शरणागति में जाते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, और एक तुरंत बहुत ही छोटा सा स्वरूप धारण करके माता सुरसा के मुख में जाके पूरा चक्र परिक्रमा निकाल करके आ करके बाहर प्रणाम करके साष्टांगवत खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी जी इस पूरे प्रसंगों के द्वारा बड़ी सुंदर रूप में ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई
अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी